द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 8 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है घट रहा है, इसका मतलब पहले भी कुछ एरिया रहा होगा, है ना। तो बस यही कंडीशन एक हिडन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर एंड breadth is y मीटर। अगर लेंथ x मीटर है, ब्रेथ y मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया हो गया x इंटू वाई। ये ओरिजिनल है। अब इन्होंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 8, एरिया 8 कम हो जाएगा व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3। तो न्यू लेंथ कितनी है इसकी, रिड्यूस बाई 5, न्यू लेंथ पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई 5 कम कर दी है। और न्यू ब्रेथ ब्रेथ कितनी कम की, इंक्रीज की है 3, तो ब्रेथ बढ़ा दी है कितनी, 3 बढ़ा कर दी है, तो y प्लस 3। अब न्यू लेंथ ये है, न्यू ब्रेथ ये है, तो न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया हो जाएगा न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। भाई न्यू लेंथ कितनी है x माइनस 5 और न्यू ब्रेथ कितनी है हमारे पास y प्लस 3। ये आ गया न्यू एरिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 8। तो जो नया एरिया है, न्यू एरिया जो है, पुराने वाले एरिया से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, पुराने वाला एरिया मतलब ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया क्या था, x इंटू वाई। न्यू एरिया क्या है, ये x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ओल्ड एरिया क्या था, एक्स वाई। ठीक है, x इंटू वाई प्लस का 3y प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस 15 इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 8। ठीक है, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ले आओ, 3x माइनस 5y और माइनस का 8 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। ठीक है, इसे हमने सेकंड मान लिया क्योंकि इसे हमने फर्स्ट माना था। इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हो गए, a x y, और इसमें क्या है x और y। तो इसी तरह की एक और इक्वेशन बनेगी अभी। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक। इन्होंने कहा इफ़ वी इंक्रीजेज द लेंथ बाई 3 मीटर। अब अगर हमने लेंथ और 3 बढ़ा दी है, लेंथ क्या है 3 बढ़ा दी है, तो दोबारा से न्यू लेंथ कितनी हो गई इनकी, इफ वी इंक्रीजेज द लेंथ बाई 3, पहले लेंथ कितनी थी x, 3 बढ़ा दो तो x प्लस 3, एंड ब्रेथ बाई 2, न्यू ब्रेथ कितनी है 2 बढ़ाना है, y प्लस 2। द एरिया इज इंक्रीज बाई 74। तो न्यू एरिया देख लेते पहले हम। तो इस बार जो न्यू एरिया आएगा वो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ कितनी है x प्लस 3 और न्यू ब्रेथ कितनी है y प्लस 2। ये आ गया हमारे पास न्यू एरिया। और ये क्या कह रहे हैं, द एरिया इज इंक्रीज बाई 74, यानी कि जो नया एरिया होगा, जो न्यू एरिया होगा, वो जो ओल्ड एरिया था उससे कितना ज़्यादा होगा, 74 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा। तो इनकी वैल्यू रखो। इस बार न्यू एरिया ये वाला है, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ओल्ड एरिया क्या था, x इंटू वाई प्लस 74। ठीक है, अब x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 74। ये कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन तैयार होती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 74 माइनस 6, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 74 में से 6 माइनस करा लो, कितने आ गए भाई 68। 14 में से 6 गए तो कितना बचा 8, 68 आ गया। अब ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये सेकंड और ये थर्ड दोनों को सॉल्व कर लो। देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा ले,
और इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9y, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 कैरी, 6 3 18 और 2 कितने हो गए 20। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6x, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 40। अब देखो ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर ली, ये कैंसिल हो गया। 9 और 10 कितने हुए 19y इज इक्वल टू 4 में से 4 गए 0। ठीक है, कितना आ गया ये 190। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 190 अपॉन 19, यानी कि y हो गया 10। y 10 आ गया, इसे यहाँ पुट कर दो। 3x माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 57। तो x कितना हो गया भाई 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 नम 27, तो कितना आ गया 19 आ गया। तो लेंथ हो गई कितनी उसकी 19 और ब्रेथ कितनी हो गई हमारे पास उसकी 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन